एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5 मिनट के फंडा में एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एलीट थ्योरीज। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एलीट थ्योरी एक्चुअली में है क्या। एलीट थ्योरी बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ये माना जा रहा है जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा कि सोसाइटी जो है वो एक्चुअली मास रूल कभी नहीं हुआ है, बल्कि एक्चुअली में द रूल वाज एक्चुअली ऑफ द एलीट क्लास, कि कुछ अमीर वर्ग जो हैं सोसाइटी के वही जो है वो रूल एंड रेगुलेशन अपना करते हैं सोसाइटी में। जिसमें हमें 3 की तिकड़ी हमें देखने को मिलती है, मॉस्का, माइकल एंड परेटो की। जब हम बात करते हैं मॉस्का की, तो मॉस्का का जो बुक है इंपॉर्टेंट वो रूलिंग क्लास है। एंड उसमें वो बात करते हैं कि सोसाइटी जो है वो 2 क्लासेस से एग्जिस्ट करती है। पहली होती है रूलिंग क्लास दैट इज इन माइनॉरिटी एंड दूसरी होती है रूल्ड क्लास दैट इज इन मेजोरिटी। ठीक है, अब ये बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स की, जहां पे ये बोलते हैं कि जब भी रूलिंग क्लास लूज करेगा अपना कमांड एंड पॉलिटिकल कंट्रोल, तो उस टाइम पे वो बेसिकली मासेस को केटर करने में, मासेस को प्रोवाइड करवाने में सर्विसेज फेल आउट कर जाता है, हार जाता है, या फिर उसको कहते हैं ना वो हार मान जाता है। उसी की दूसरी साइड में हम देखते हैं जब परेटो की बात करते हैं तो परेटो कहते हैं कि ना, ये जो पावर जो मॉस्का कह रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स में रूलिंग क्लास जब फेल कर जाता है, ना, परेटो कहते हैं ना भैया, इसमें क्या है चेंजेस है भाई कि एलीट क्लास जो है वो कभी रिप्लेस नहीं करता है, एलीट क्लास दूसरे एलीट क्लास को पकड़ के ले आता है। ठीक है, पेरेटो क्या बोलता है कि एलीट क्लास इज नेवर रिप्लेस्ड, ही एक्चुअली ब्रिंग्स द अदर एलीट क्लास सब्स्टिट्यूट कर देता है वो कि ठीक है मैं नहीं तो भाई तू आ जा, बट एलीट क्लास का ही रूल रहना है। अब यहाँ पे जो उन्होंने सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स बताया है, इट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ अ ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल में वो 3 चीजों को रखते हैं, एक है गवर्निंग, एक है नॉन गवर्निंग, एक है नॉन एलीट, 3 का एक ट्राइंगल बनाते हैं। और उसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म है या फिर एक स्टेटमेंट है जिसको बोलते हैं हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द एरिस्टोक्रेसीज, उसका ये ओरिजिन देते हैं। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि वो 6 रेसिड्यूज की बात करते हैं जिनका नाम है फॉक्स, लायन, एक्सप्रेसिवनेस मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना, सोशियबिलिटी दैट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, इंटीग्रेशन एंड सेक्स। सेक्स इन द सेंस की द इरोटिक टर्म्स मतलब कि जैसे हम एक्साइटेड होकर सोशल इवेंट्स को हम देखते हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि विल्फ्रेडो परेटो की जो इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है द माइंड इन द सोसाइटी, जहां पे वो बात कर रहे हैं कि सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स जो है वो एलीट्स को एक कॉम्बिनेशन में देखता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में देखता है, कि मतलब एक पूरा इनका चेन है, अलग नहीं है। क्यों नहीं अलग है? क्योंकि एलीट क्लास कभी अपने आप को हटने नहीं देता है पोजीशन से, वो अगर हटेगा तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा। ठीक है गाइस, नाउ तीसरे है हमारे मिशेल का जो कॉन्सेप्ट है वो है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची का मतलब यह है कि पहले वर्ड समझिए ओलिगार्ची का मतलब, ओलिगार्ची इज ऑलवेज अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल रूलिंग टुगेदर। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल रूलिंग टुगेदर। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची में ये मतलब इनका ये मानना है कि एलीट क्लास कभी अकेले रूल नहीं करता, एलीट क्लास हमेशा ग्रुप में रूल करता है। ठीक है, इनकी जो बुक है उसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्चिक टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न इंडिया, दैट वाज पब्लिश इन द ईयर 1911। तो देखिए गाइस, मॉस्का की बुक है 39 में, परेटो की बुक है 16 में, एंड इनकी मिशेल की बुक है 11 में। ठीक है, नाउ जब हम आते हैं अपने नेक्स्ट थिंकर्स पे, वो है सी राइट मिल्स एंड जेम्स बर्नहैम, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सी राइट मिल्स को तो हम बिल्कुल भूल नहीं सकते, पावर एलीट इनकी बुक है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 1915। तो आपको 5 याद रखने हैं, बट द मेजर वन इज द मॉस्का, माइकल एंड परेटो। ठीक है, बट उसके साथ साथ हम देखते हैं सी राइट मिल्स एंड जेम्स बर्नहैम भी इंपॉर्टेंट है। जब सी राइट मिल्स की हम बात करते हैं तो सी राइट मिल्स में हमेशा आपको एक बुक का नाम याद रखना है, दैट इज द पावर एलीट। एंड जेम्स बर्नहैम के कॉन्टेक्स्ट में आपको मैनेजरियल रेवोल्यूशन हमेशा हमेशा याद रखना पड़ेगा। सी राइट मिल्स की जो बुक है पावर एलीट 1959 में जो आई है, उसमें एलीट रूल में वो बिलीव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सुपीरियर ट्रेड्स है। क्योंकि इनका जो मानना है सी राइट मिल्स का कि वो मानता है कि सोसाइटी में जो है वो की इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस जो है वो एक्चुअली एलीट करता है, और नॉट ओनली एलीट करता है बट कुछ इंस्टीट्यूशंस है एलीट्स के। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, सी राइट मिल्स बोलते हैं कि ही डज नॉट बिलीव इन एलीट रूल
because of their superior traits, but rather the elites rule on society and hold key institutional positions. मतलब ये हुआ कि कभी भी एलिट जो है वो अपने ट्रेड्स, अब हम ये देखते हैं कि सोसाइटी में उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो जो है इतना पावर है कि वो की इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस को सोसाइटी में होल्ड कर सके। इसलिए हम देखते हैं वो 3 इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं जो कि 3 एलिट्स के नाम 3 एलिट्स का वो जिक्र करते हैं अपनी बुक में, दैट इज द कॉर्पोरेशन, मिलिट्री, फेडरल गवर्नमेंट। ओके, जेम्स बर्नहाम जो है वो मैनेजरियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत जाने जाते हैं, जिनकी बुक 1931 में पब्लिश हुई है। इनकी जो थ्योरी है वो एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देती है। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब क्लास स्ट्रगल होगा, कैपिटलिज्म होगा, ठीक है। और इसलिए इनका जो आर्ग्यूमेंट ये आता है कि कैपिटलिस्ट जो है वो बेसिकली मैनेजर्स थे एंड ओनर्स ऑफ बिजनेस थे, ठीक है। तो इसलिए वो एलीट क्लास बने और इसलिए वो एलीट क्लास बन के वो सोसाइटी को रूल करने लगे। नाउ डेमोक्रेटिक एलीट थ्योरी, जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक एलीट थ्योरी की तो उसमें बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो है कार्ल मेनहीम एंड जोसेफ स्कम्पीटर। जब कार्ल मेनहीम को हम देखते हैं तो उनका जो आइडियोलॉजी है एंड जो वो फेमस है अपने आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया के लिए, जो 1929 में उन्होंने पब्लिश की थी। एंड उनका ये मानना है कि एलीट अगर मेजर डिसीजन लेगा पॉलिसी पे तो उसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं है। सोसाइटी वेरी मच डेमोक्रेटिक है। क्यों? क्योंकि वो एलीट क्लास भी जो है वो कहां से आए, मासेस में से ही उठ के आए, ठीक है। बस वो एलीट क्लास है, ऊपरी का वर्ग है। उसी के दूसरे हाथ में हम देखते हैं जो जोसेफ स्कम्पीटर है, उनकी जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, हर बार रिपीट होता है नेट पे, इसको तो प्लीज 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 आप करके जाइएगा। जिनकी बुक का नाम है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जहां पे वो ये बात करते हैं कि लोगों का जो रोल है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वो बेसिकली गवर्न करना नहीं है, बल्कि एक मेजर डिसीजन एंड रोल को प्रोड्यूस करना है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, लोगों का काम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में गवर्न करना नहीं है, बल्कि मेजर डिसीजन एंड रोल को प्रोड्यूस करना है। क्यों? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग जो है वो डायरेक्टली डिसाइड नहीं करते हैं पॉलिटिकल इश्यूज में, बट रादर हम देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स अपने चूज करते हैं, ठीक है। नाउ तो इसी के साथ आज मैं अपनी स्लाइड्स खत्म करती हूँ। आई थिंक 5 मिनट से थोड़ा 1-2 मिनट ऊपर ही हो गया, बट आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो मेरी। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट माई चैनल एंड अपने दोस्तों को भेजिए। और मैं ट्राई करूंगी आपके लिए बहुत ज्यादा और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड।